मैं तो आरसीपी सिंह साहब का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं और यह बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं। बगल में खड़े आरसीपी सिंह मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा लगता है कि मुस्कुराते हुए वे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह आगे की डगर उनकी भी भाजपा के साथ ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना ही नहीं कहते बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यह भी कहते हैं कि आरसीपी सिंह साहब से हमारा बहुत पहले से रिश्ता है और आरसीपी सिंह यह सब कुछ बगल में खड़े होकर मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि आरसीपी सिंह भले ही अब मंत्री नहीं है, लेकिन आगे भी जब हम इनके मंत्रालय में काम करेंगे तब इनके विचार दृष्टिकोण को समझने आए थे और इसका मतलब कि जब हम काम करेंगे तब इनका विचार क्या है इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जब जब कहा जाता है कि आरसीपी सिंह के रिश्ते जितने आज के दौर में नीतीश कुमार से ठीक नहीं है उससे ठीक तो भाजपा के नेताओं के साथ है, तब आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम तो आरसीपी सिंह साहब का आशीर्वाद लेने आए थे और भले ही आरसीपी सिंह मंत्री नहीं है लेकिन उनके विचारों से ही इस्पात मंत्रालय चलेगा या उनके विचार उनके दृष्टिकोण को समझने आए थे हम और उसका ख्याल रखा जाएगा, तब यह बात सिद्ध भी हो जाता है कि भाजपा नेताओं से आरसीपी सिंह की कितनी बनती है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको घर बनवाना है तो माँ भवानी टाइल्स ले जाइए और अपने सपनों का घर बनवाइए। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको घर में टाइल्स लगाना है तो माँ भवानी डेकोर आइए और अपने सपनों का घर बनाइए। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया आरसीपी सिंह की तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ रहे थे बल्कि आरसीपी सिंह भी कहते हैं कि आप लोग खुद बता दीजिए, मतलब कि मीडिया वालों से ही वो सवाल पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है। इनको मंत्रालय चलाने का वर्षों का लंबा अनुभव है और यह बेहद ही योग्य आदमी है। आरसीपी सिंह इसका जवाब तब देते हैं जब मीडिया वाले पूछते हैं कि आपका इस्पात मंत्रालय अब नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाले कर दिया है, तो इस पर जो आरसीपी सिंह कहते हैं कि यह तो बेहद ही योग्य आदमी है, इनको मंत्रालय चलाने का बहुत लंबा अनुभव है। आरसीपी सिंह भी भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपने तारीफों का पिटारा खोल देते हैं, तो दूसरी तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कद का नेता होता है जो कहता है कि हम तो आरसीपी साहब का आशीर्वाद लेने यहां आए थे। अब पूरा मामला यह है कि आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है और उनके पास जो इस्पात मंत्रालय था उस इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मौजूदा समय के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से सौंपा गया है। अब गौर कीजिएगा कि एक दिन पहले आरसीपी सिंह का जन्मदिन था और आरसीपी सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही आरसीपी सिंह के लिए शुभकामना ना भेजी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसीपी सिंह को उनके जन्मदिन पर याद किया। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। भले ही इसे देखने में किसी को छोटा लगे लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। भाजपा के अन्य बड़े नेताओं ने भी आरसीपी सिंह को याद किया और इस बात का इशारा करता है और बताता है कि आरसीपी सिंह का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कैसा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आरसीपी सिंह के लिए क्या सोचते हैं और कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। मौजूदा समय में भाजपा के साथ आरसीपी सिंह का जाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर आरसीपी सिंह जदयू का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तब निश्चित तौर पर जदयू तथा भाजपा के आपसी रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लगेगा कि हमारी पार्टी के साथ कोई बुरा करता है तब भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके लिए अपना दरवाजा खोल देते हैं और फिर जदयू तथा भाजपा के रिश्ते पर असर पड़ेगा। और इसीलिए भाजपा अब तक आरसीपी सिंह के लिए खुलकर कुछ नहीं बोल रही है और ना ही आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ या जदयू के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर खुलकर विरोध करेंगे तब उनको खुद नहीं पता है कि आगे के राजनीति के लिए रास्ता क्या होगा। मतलब कि फिलहाल आरसीपी सिंह को लेकर ऐसा लगता है कि राजनीति में उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है और अब एक आसान रास्ता यही दिखता है कि जदयू के लिए वह फिर से दिन रात मेहनत करें, जमीनी स्तर पर उतरकर काम करें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस प्रकार का संदेश दें कि हम अभी भी आपके अपने आदमी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरोसा
आरसीपी सिंह फिर से दोबारा जीत ले। और यह काम भी मुश्किल है और भाजपा में उनका शामिल होना भी मुश्किल है तब तक जब तक भाजपा नीतीश कुमार के साथ, जदयू के साथ मिलकर सरकार चला रही है। बाकी अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि आरसीपी सिंह कहां जाते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि जब भी उनसे अब आगे भविष्य की राजनीति को लेकर सवाल पूछा जाता है तब वो केवल मुस्कुराते हैं और भाजपा के किसी बड़े नेता के साथ जब वो होते हैं तब उनकी मुस्कुराहट और बढ़ जाती है और भाजपा नेता आरसीपी सिंह के तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं और भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि हम तो आरसीपी सिंह साहब का आशीर्वाद लेने आए थे। बाकी आपको क्या लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।